चैनल स्टॉक्स न्यूज़। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कैसा रहा आज आप लोगों का दिन? आज तो मार्केट ने हद ही कर दिया। बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट काफी टाइम बाद मैं देख रहा हूं, और निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 पॉइंट नीचे। तो इसको बोलते हैं जोड़ का झटका धीरे से लगना, है ना। तो जो नए लोग हैं चैनल को कृपया कृपया फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ लर्निंग की बात होती है। टिप्स तो होटल में मिलता है, यहाँ मिलता है सिर्फ लर्निंग। ठीक है, तो जुड़ने देते हैं लोगों को, क्योंकि आज बहुत लोग वेट कर रहे होंगे यहाँ क्या करना चाहिए। ये देखो फुल लॉस। देखो ये फायदा होता है जब आप जुड़ते हो ना सही जगह से। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने दिनों से मैं बोल क्या रहा हूँ? मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, मार्केट अभी कभी भी ट्रैप कर सकता है। ये कल भी मैंने बोला, परसों भी बोला, हमेशा बोल रहा हूँ कि इंट्राडे करो। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, मैं 1 महीने से एक ही चीज बोल रहा हूँ, मार्केट काफी टॉप पे है। देखो होता क्या है ना कि जनरली ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, अपना व्यू जो लेके चलते हैं ना, मान के चलिए कॉल 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 कॉल। मैं बुलिश था मार्केट में, मैं बुलिश था, अभी भी बुलिश हूं। इंपॉर्टेंट क्या है कि कहीं ना कहीं जाके तो मार्केट का जो ये होता है ना कि बहुत बढ़ गया भाई, बहुत फूट सकता है। कल हमारे कैश लर्निंग क्लास में भी मैंने एक ये चीज बोल दिया था कि भैया जो अपना पोर्टफोलियो है उसको एक पुट से हेज कर लो, जिसको मैरिट पुट बोलते हैं। टर्म लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन वहां पे मैंने अपडेट कर दिया था। 22,400 का पुट मैंने बोला था कैश लर्निंग क्लास में। अपने 390 के मंथली वाले में मैं कॉल पुट की बात नहीं करता हूँ, क्लास में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आप पोजीशन को भी कैसे हेज कर सकते हो। आपके पास पोर्टफोलियो है तो आप क्या कर सकते हो, ये सब चीज कोई बताएगा नहीं। आप लोग क्यों बताएगा भाई? जब आप क्लास में जाएंगे तो मैं भी बहुत सारी चीजें क्लास में बताने को होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं यही बता दूं। भाई यदि मैं सब कुछ यही बता दूंगा तो भाई मुझसे क्लास करने क्यों आएगा कोई? सिंपल सी बात है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना। एक वैल्यूएबल चीज को बताने के लिए एक आपको वक्त देना पड़ेगा ना, जहां पे आप रूबरू होते हो, फेस टू फेस मिलते हो, जब आप बातें करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, आप उतना फी पे करके आते हो। तो एक वैल्यू एड ऑन करने के लिए तो मेरे पास कंटेंट होना चाहिए, राइट। तो ये सब सारी चीजें वहां पे मैं बताता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी थिंग्स आई शेयर। ठीक है, कि मतलब पास्ट में जो भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी मैंने फेस किया, वो सारी चीजें मैं वहां पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है। हेलो आशीष भल्ला जी। सर एचडीएफसी बैंक एक्सपायरी से पहले ओल्ड लेवल पर जा सकता है क्या? प्लीज टेल। श्योर श्योर, एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करूंगा। गुज्जू कानू जी, जय श्री कृष्णा सर। डाउन गैप अप, राम राम सर। कल मार्केट क्या, जरा अभी बात करेंगे सर। आज तो बट पैसा बना, देखो बनेगा। जो सही सही लोगों को फॉलो करते हो, सही टाइम पे, यदि आप क्या बोलते हैं, सही टाइमिंग पे सही बॉल पे छक्का जो मारता है ना, तो वो क्या बोलता है, कभी कभी 6 बॉल में भी रन जितना नहीं बनता वो 1 बॉल में बन जाता है। इंसान हर बॉल पे यदि चाहेगा कि छक्का मारेंगे, वो बनता नहीं है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें होता नहीं है। फुल लॉस क्यों हो गया भाई? सर 1 लाख लॉस हो गया। सीखने का कोशिश कीजिए, बस एक ही चीज मैं बोल सकता हूँ। चेतन सिंह जी, राम राम जी। अभिषेक जी, फुल लॉस, क्रैश। सीखना पड़ेगा भाई। जो लोग लॉस कर रहे हो ना ऐसे मार्केट में, जहां मार्केट आपको बताता है कि मैं गिरने वाला हूँ कि चढ़ने वाला हूँ। आज सुमित यादव जी बोला आज मेरा 98K का लॉस हुआ। यही तो फायदा होता है ना जब आप जुड़े रहते हो सही लोगों से ना। देखो ये मैं बोलूंगा कि ये मैं अपने जो क्लास, जो अपना जो लाइव मार्केट लर्निंग के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 390 दे के मंथली कोशिश करते हैं कि लाइव मार्केट में मैं कुछ ना कुछ एक वैल्यू एड ऑन करूं, और लाइव मार्केट में मैं वहां पे आके बताता हूं कि क्या लेवल्स होना चाहिए, मेरा व्यू शेयर करता हूं, क्या कैंडल बन सकता है, बेरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है, क्या रणनीति होना चाहिए इंट्राडे में। अब 15 मिनट का हो या 5 मिनट का हो या 30 मिनट का हो, क्या होना चाहिए, जो भी मैं होता है लाइव मार्केट में शेयर करता हूं। आज भी मार्केट जब गैप डाउन खुला था, बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट नीचे, सुबह में वहां पे मैंने एक चीज बोली थी, शायद ही किसी ने बोला होगा वो चीज, क्योंकि कोई ग्लोबल मार्केट को ट्रैक तो करता है लेकिन इतने क्लोजली ट्रैक नहीं करता होगा। बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रैक करते हैं। देखो देखना अलग चीज होता है। मैं वहां मार्केट में काम करता हूं, है ना, मैं वहां पे एक्टिव हूं। अभी भी वहां पे ट्रेड मैंने नैस्डैक में लिया होगा शॉर्ट का, तो मैं वहां एक्टिव हूं। कहां पे? यूएस मार्केट में। तो होता क्या है कि वहां पे जब आप एक्टिव रहते हो तो वहां के बारे में आपको पता होता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने सुबह सुबह ऑलमोस्ट 7:30-8 बजे होंगे, मैंने सुबह वहां पे अपडेट किया था
कि जो एचडीएफसी एचडीबी जो एडीआर है यूएस में, क्योंकि यूएस में भी एचडीएफसी बैंक वगैरह जो है ट्रेड होते हैं, वेदांता ट्रेड होता है, टाटा मोटर्स ट्रेड होता है, इन्फोसिस 5 शेयर ट्रेड होते हैं, ठीक है, 5 या 6 है शायद हमारे इंडियन कंपनीज के। तो वहां पे जब शेयर हो रहे थे, लाइक ट्रेड हुआ था, तो ऑलमोस्ट 7% डाउन होके एचडीएफसी बैंक बंद हुआ। और रिजल्ट कल शाम को आया था, रिजल्ट बहुत अच्छा। विपिन पटेल जी हेलो, ठीक है। एक्चुअली इतना बोल रहा हूं ना सुबह से, वीडियो ये वो काम भी है, मन नहीं कर रहा था लाइव आने का, लेकिन मुझे लगा नहीं, लोग इंतजार भी कर रहे होंगे, मुझे आना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पे मैंने सुबह सुबह अपडेट कर दिया कि देखो बैंक निफ्टी, यदि एचडीएफसी बैंक यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 7% नीचे ही खुलेगा, खुला 6% नीचे, यदि ऐसा हुआ तो बैंक निफ्टी की वॉट लग जाएगी। ये मैंने वर्ड यूज किया था कि आज यदि ऐसा हुआ तो बैंक निफ्टी का वॉट लग जाएगा, ठीक है भैया। जिसको लॉस हो रहा है, जिसको कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है मार्केट के बारे में, सिर्फ कॉल पुट लेके बैठ जाते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ, देखिए कि भाई क्या वहां पे व्यू शेयर करते हैं। कॉल पुट तो मैं बताता नहीं, लेवल्स बताता हूँ। यदि बेसिक पता है तो हमारे जो प्रोफाइल पेज है वहां जाइए, वहां पे सब्सक्राइब का बटन होगा, 390 पे कीजिए, जुड़ जाइए, देखिए लाइव मार्केट लर्निंग का मतलब क्या होता है। लोग यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, जुआ सट्टा खेलते हैं, कभी कॉल कभी पुट, कभी कॉल कभी पुट, कभी कॉल कभी पुट, अरे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नीचे गया ऊपर गया, ऊपर गया नीचे गया, यही सब करते रहते हैं। मजा आता है ना, एक्साइटिंग है, बट लाइफ एक्साइटिंग नहीं है, इतना भी एक्साइटिंग नहीं है। खूबसूरत है, अच्छा है, एक एक्सपीरियंस है, लेकिन हर दिन एक्साइटिंग नहीं होता है। तो मार्केट एक्साइटिंग है, लेकिन इतना आसान नहीं है, ठीक है। इतना आसान नहीं है मतलब मार्केट से पैसा निकालना, कि आप निकाल लेंगे मार्केट से पैसा बहुत आसानी से, और वहां बैठ के आराम से देगा पैसा आपको कि लो भैया 2000 5000। अरे कभी सोच के देखो कि इतना आसान होता ऑप्शन में पैसा बनाना, तो बड़े बड़े दिग्गज लोग जो बैठे हुए थे क्यों इन्वेस्ट करके बैठे हुए, ऑप्शन में डोमिनेट कर देते, ऑप्शन में पैसा डाल के डोमिनेट करते ना मार्केट को। कर नहीं पाएगा कोई, इतना आसान नहीं है मार्केट में पैसा बनाना। देव पाठक जी 1 लाख प्रॉफिट किया आज सर, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट। देव पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए यही फायदा होता है। आज बहुत लोग जुड़े होंगे, हो सकता है वो नए लोग होंगे, यदि हो सकता है कि बहुत ग्रुप छोड़ के आए होंगे, क्योंकि वहां पे वो लोग कॉल दे रहे होंगे। यहाँ पे मैं बोल रहा था कि भैया मार्केट में कॉशियस हो, शायद इस वजह से जुड़े होंगे, सुनेंगे। यदि मेरा बात बुरा लगेगा, लेकिन सच बोलूंगा, सच करवा होता है। ये करना बंद कर दीजिए, कभी ये ग्रुप कभी वो ग्रुप, जहां भी आप फॉलो करते हैं, जिसको भी फॉलो करते हैं, शिद्दत से फॉलो कीजिए। बस ये देखिए कि आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कॉल पुट देने, आपको अपाहिज बनाया जा रहा है यदि आपको कोई कॉल पुट दे रहा है, आपको कोई सजेशन दे रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे यदि कोई इंसान आपको सिखाना चाह रहा है कि हाँ भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे रणनीति बनाना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए, क्या सेटअप होना चाहिए, हर दिन का दिन अलग होता है, व्यू क्या होना चाहिए, डेटा क्या है, तो डेटा को कैसे, यदि मैं डेटा देख रहा हूँ, लोग डेटा देखना जानते हैं, लेकिन डेटा को कैसे एनालिसिस करना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई डेटा आप देख रहे हैं, वही डेटा यदि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वही डेटा के साथ, तो शायद आप टैली कर पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। यदि मैं जो बोल रहा हूं वो हो रहा है, तो आप समझेंगे कि हाँ क्यों वैसा हो रहा है, तो आप उसको एनालिसिस कर पाएंगे कि वो डेटा को देख के कि मुझे कैसे एनालिसिस करना चाहिए। वो एक वैल्यू एड ऑन होता है, एक एडवांस लेवल की बात होती है, लाइक छोटे मोटे लेवल की बात नहीं है बॉस, ठीक है। लाइव मार्केट ज्वाइन कैसे करें, देखो लाइव मार्केट में चार्ट्स एंड वीडियोस के थ्रू से मैं अपडेट डालता हूं इंस्टाग्राम पे, तो मेरे प्रोफाइल पेज को विजिट कीजिए, वहां सब्सक्राइब का बटन होगा, क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। मुझे कुछ मैसेज वैसेज मत कीजिए कि कैसे ज्वाइन होना, यदि कोई दिक्कत होती है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। और कैश लर्निंग क्लास किसी को यदि जुड़ना है, 1 साल का होता है, वो मैं एवरी संडे क्लास कराता हूँ जूम पे। आप मेरे साथ मिल भी सकते हैं, लाइक जूम पे आके कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। क्लास होता है हर संडे को 8 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक, तो वहां पे डिस्कस करता हूँ। उसी क्लास में मैंने कल ही बोल दिया था 22,100 चल रहा था, वहीं पे मैंने बोला था 22,400 का इन द मनी पुट ले लो। देखो हर चीज का रणनीति बनाना नहीं आता लोगों को, वहां पे मैंने शेयर कर दिया था। वो पुट जो है ना ऑलमोस्ट 820 या 25 तक गया, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट बढ़ा है, 350 पॉइंट बढ़ा है। हालांकि 450 पॉइंट गिरा मार्केट, लेकिन वो इन द मनी था, लेकिन डेल्टा जो था 80 का था, तो बढ़ा, वो 350 पॉइंट बढ़ा।
एक लॉट में 17-18 हजार बना वहां पे। तो यहाँ कॉल पुट की बात नहीं कर रहा मैं, वो सिखा रहा था हेज कैसे करना है। यदि किसी का 10 लाख का यदि पोर्टफोलियो है तो भाई एक पुट लेके रखो, टॉप पे बताया। और आज ही मुझे नहीं पता था कि आज 400 पॉइंट गिर जाएगा निफ्टी, या 450 पॉइंट, या 2000 पॉइंट बैंक। मुझे ये पता था किसी दिन भी ये लोग ऑफलोड करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा था अभी आप कॉशियस रहिए, इंट्राडे कीजिए। इंट्राडे में सुबह यदि 1500 पॉइंट गैप डाउन हुआ, बोला कि यदि वहां सपोर्ट के पास यदि एग्रेसिव प्लेयर है तो बाई कर सकता है, तो बुलिश कैंडल बनने का वेट करो। 1500 पॉइंट गिर के बंद हुआ, तुरंत 500 पॉइंट वहां से गया, तो उसमें कोई 100-150 पॉइंट को कैच कर लिया। इंट्राडे में बोलता हूँ देखो रोज रोज 2000 पॉइंट नहीं गिरेगा। अभी लोग क्या होगा, रोज 2000 पॉइंट का वेट करेंगे। यहां भी रोज सोचेंगे 2000 पॉइंट बनेगा, कल 1000 गिरेगा, 500। देखो 400-500 पॉइंट का चीज जो 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी नॉर्मली मोमेंटम देता रहता है। निफ्टी जो होता है 100 पॉइंट का मोमेंटम 80-90 पॉइंट देता रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ इंट्राडे में 40-50 पॉइंट जो लॉन्ग लॉन्ग टाइम चलेगा उस पर फोकस कीजिए। एक दिन का भी 2000 पॉइंट गिर गया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कौन वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहा है भाई? सैड 901 देखिए भाई, क्या होता है ना कि देखिए, जो लोग डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, अपने काम में बिजी रहिए। यहाँ पे लोग क्या होता है ना कि जब आप अच्छा काम करोगे, आप प्रॉफिट करोगे, आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, आपके लाइफ में अच्छा चल रहा है ना, तो फिर वो नॉइज आता है, नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सोच आएंगी। सोचना नहीं, आगे बढ़ो यार। सारा निफ्टी फिफ्टी इतना नीचे क्यों ओपन हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा था, मार्जिन का कुछ इशू था उन लोग का, लेकिन आने वाले टाइम को लेकर, लेकिन कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। क्यों गिरा? गुरुजी प्रणाम। उर्वत जी, उवराज सिंह जी, राम राम प्रजापति जी। देखो, क्यों गिरा का कोई रीजन नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि कुछ एक मार्जिन प्रॉब्लम था, रीजन था, ऐसा कुछ खास रीजन तो नहीं था। एक नुवामा इंस्टीट्यूशन है, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया था, एचडीएफसी बैंक को डाउनग्रेड किया ड्यू टू कंसर्न्स ओवर एलसीआर, डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ के ऊपर। लोन ग्रोथ के ऊपर उन लोग को उतना ज्यादा जो लोन होता है ना, वो बहुत ज्यादा दे नहीं पा रहे हैं एचडीएफसी बैंक, मतलब क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो लोन ग्रोथ को लेके कंसर्न जताया नुवामा इंस्टीट्यूशनल ने। नुवामा इंस्टीट्यूशनल, किसी नाम मैंने भी नाम भी नहीं सुना, तो इन लोगों ने डाउनग्रेड कर दिया। अब द ब्रोकरेज नोटेड 5-6% कट इन अर्निंग्स फॉर FY25 मतलब FY25-26 में जो मतलब 5-6% अर्निंग्स में कट हो सकता है, सो इसलिए डाउनग्रेड कर दिया और उसको रेटिंग दिया होल्ड करने के लिए। गुरु जी मैं तो आज डूब गया एचडीएफसी में। क्यों आप लोग कॉल, इतने दिन से तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी कॉल वॉल में मत जाइए, इंट्राडे कीजिए, कोई पोजीशन। अच्छा, कितने लोग अग्री करेंगे यहाँ पे? देखिए, मुझे पता है कि 100 लोग में से 20 लोग नहीं समझेंगे, वो अपना ही काम करेंगे 20-30%। लेकिन मैं सच बताइएगा, हर दिन लाइव आ रहा हूँ संडे टू थर्सडे, हर दिन बोल रहा हूँ कि नहीं, कोई पोजीशन को कैरी मत कीजिएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ, कैरी मत करो कोई पोजीशन ओवरनाइट, अभी कुछ भी हो सकता है। एक दिन बड़ा झटका देगा, अब 10 दिन का पैसा, 20 दिन का पैसा। हम लोग का परफॉर्मेंस मस्त चल रहा था, अभी भी चल रहा था, आज भी इंट्राडे में चला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट जब गिरता है ना तो भैया धड़ल्ले से गिरता है, किसी का सुनता नहीं है, इसीलिए थोड़ा पैनिक नहीं करना चाहिए। तो मैंने कितने दिन से बोला था, आई एग्री करके लिख के बताइए। मैं कितने दिनों से बोल रहा हूं कि बी कॉशियस और कैरी मत करो पोजीशन। अब भैया कोई बता, मतलब कुछ करने को है नहीं करने को, ये तो बोल रहा हूं कि भाई कुछ नहीं करना है अभी, पोजीशन को कैरी मत करो। आज मान लीजिए आपके पास कोई पोजीशन नहीं है और आप कुछ लेके नहीं गए और अचानक से आप देख रहे हैं कि भैया पोजीशन मेरा नहीं है और अचानक से 1500 पॉइंट नीचे है, तो क्या दिक्कत है? मेरे कितने सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, इस 1.5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज भी क्लास कर रहे हैं, कैश लर्निंग क्लास, वो लोग इक्विटीज में भी काम कर रहे हैं, ऑप्शंस में भी काम कर रहे हैं। देखिए, लोग बोल रहे हैं अग्री, ये होता है। जो ट्रू फॉलोअर्स होते हैं ना, ये लोग होते हैं जो इतने दिन से ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। आपके लेवल एकदम सही होते हैं सर, आप राइट हो। थैंक यू। आप लोगों से ही हम लोग हैं भाई, ठीक है।
तो ये मैंने वंदना जी भी बोले अग्री टू ऑलवेज आज आपकी, बट नहीं सुना मैं। कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, देखो यहाँ भी अभिषेक जी भी बोल रहे हैं अग्रीड सर, आई अग्रीड। सहनावाज जी 100%, जयेश जी, राजा यादव जी 100% एग्री, मुझको भी ज्वाइन करना है। विनोद जी बोल रहे हैं हाँ, प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहाँ सब्सक्राइब, मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पेज है वहाँ पे जाएंगे, सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। कश्यप जी बोल रहे हैं अग्री। व्हाट अबाउट टुमारो सर, बात करेंगे आज भाई, बात करने को बहुत कुछ है। मार्केट आज बहुत दिन बाद गिरा भाई, मैं तो खुश हूं, आई एम हैप्पी बिकॉज मार्केट ने डिस्काउंट दिया। मैं कब से बोल रहा हूं डिस्काउंट चाहिए, देगा मार्केट, कैसे नहीं देगा, गिरना पड़ेगा इसको, आज गिरा। सात्विक जी बोल रहे हैं अग्री सर, ज्वाइन करना है, जुड़िए, बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ, सीखने का प्रयास कीजिए, सीखने के लिए जुड़िए, कोशिश कीजिए कि पहला दिन ही काम नहीं करना है, सीखिए, 1 2 3 महीना 4 महीना दीजिए ना। देखिए यहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं ना, वो आते हैं, जुड़ते हैं, सीखते हैं और बोलते हैं ना। 3 महीने का मेरा फीस है, मैं 12 सेशंस देता हूँ वीकली, 2 क्लासेस होते हैं, वीकली 1 क्लास होते हैं, 12 सेशन होता है 3 महीने में, जो प्रोफेशनली, जिसमें हर चीज आप सीखते हो ऑनलाइन क्लास में। प्राइस एक्शन, इक्विटी, फंडामेंटल्स, डेटा देखना, लाइव डेटा रीडिंग, बहुत सारी चीजें जो कहीं आपको बताएगा, ब्रह्मास्त्र, हेज, हर चीज बताता हूँ ये 12 क्लासेस में। तो वो किसी को जुड़ना, उसका फीस मैंने क्या रखा है, सिर्फ 15,000 रखा हुआ, ताकि सब सीख पाए। और मेरे स्टूडेंट जो है ना, जो एक्चुअली में प्रोफेशनल है, मार्केट में यदि आप सिर्फ सोचोगे कि 10-15 हजार लेके उतर जाते हैं, रोज 2,000 बना लेंगे, वो कुछ काम का नहीं है। आप एक अच्छा कैपिटल लेके उतरो, 2 लाख 5 लाख रुपया लेके उतरो यार, इतना भी खराब बिजनेस नहीं है। ये एक बिजनेस है, व्यापारी के तरीके से सोचो, बिजनेसमैन के तरीके से सोचो। यदि आप कोई बिजनेस भी लेने जाते हो ना, तो एमएसएमई जो लोन भी होता है ना, 5 लाख का सरकार देती है, जस्ट बिकॉज टू स्टार्ट अ गुड बिजनेस। सो दिस इज अ काइंड ऑफ बिजनेस। इसके साइकिल को आपको समझना पड़ेगा, इसके आपको टेक्निकल्स को समझना पड़ेगा, इसके बेस को, इसके साइकिल को समझना पड़ेगा, आपको टेक्निकल्स, अच्छे फंडामेंटल्स देखना समझना पड़ेगा, इक्विटी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग क्या होता है समझना पड़ेगा, ऑप्शन हेजिंग क्या होता है समझना पड़ेगा, तब मेरा काम ये सब सिखाना। उसके बाद तो आपका अपना जर्नी है ना, आपको करना क्या है। मैं बोलता हूं इक्विटी ट्रेडिंग करो, 90% कैपिटल से, 10% ऑप्शंस में ट्राई करते रहो, सीखते रहो, बिकॉज वो भी समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए यही होता है। सलमान जी बोल, आज डूब गया, यही होता ही है। जब आप नहीं जानोगे तो आपके साथ ऐसा कभी भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा बोलता हूं, सीखो, पहले सीखिए, कहीं से भी सीखिए, आपको जैसा बन पड़ता है सीखिए, लेकिन पहले कोशिश कीजिए, सीख लीजिए। और ये होता है, देखिए आप 10 साल में खुद से ट्राई करेंगे, आप 10 साल बाद सीखिएगा, बहुत पैसा देके, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। 10 साल तक आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम देखिए, सीखते रहिए, खुद से देख देख के सीख जाएंगे। मैंने भी बहुत लॉस कर करके सीखा है, सीखा भी है, पैसा देके भी, मैं क्लासेस भी मैंने किया है, लेकिन 90% मैंने बस सीखा है लॉस करके, मार्केट से, एक्सपीरियंस है। क्योंकि 13 साल पहले वो टाइम पे इतना एडवांस नहीं था टेक्नोलॉजी, लेकिन आज के डेट में आपके पास ऑन 1 क्लिक यू कैन फाइंड योर ओन मेंटोर। जैसे आप सीखना चाहते हो, सिखाने वाले के पास जाइए। स्ट्रैटेजी सिर्फ सिखा रहा है, आपको सिर्फ चिपका रहा है कोर्स, वैसा नहीं। जो आपको प्रॉपर, मैं 3 महीने में प्रॉपर इसको समझाने का कोशिश करता हूं। 6 महीना जो साल भर से जुड़ा, सोचो उसको क्या सिखा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो उसको सिखा रहा हूँ। क्योंकि लाइव मार्केट जब चल रहा होता है ना, जब आप एक लाइक साइकिल में होते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो इसलिए फिर इक्विटी जो कैश लर्निंग क्लास स्टार्ट किया, उसमें लोग इक्विटी को समझ रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कर चुके हैं लास्ट 6 मंथ्स में। 1 महीना खराब भी जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को पता है कि काफी, यदि मान लो एवरेज, यदि मैंने 10 लाख के कैपिटल से काम किया इक्विटी में, और मैं हर महीने यदि 80,000 लाख रुपया कमा रहा हूँ, 8%, 10% आ रहा है इक्विटी मार्केट से, तो भैया क्या दिक्कत है। 6 महीने में तो लोग 6 लाख कमा चुके हैं, इस महीने कुछ होगा भी नहीं, 50,000 लॉस भी होगा, तो भी नेट पीएनएल ग्रीन में ही रहेगा। और कितने स्टूडेंट्स मुझे पीएनएल भेजते हैं, उनको मैं जाके वो स्टोरी में डालता हूँ। ठीक है, तो जिसको जुड़ना है व्हाट्सएप कीजिए, 7304765166। 1 साल का क्लास है, करते करते काम कीजिए, और फिर प्रैक्टिस कीजिए और कमाइए। ऐसा ही चलता है यहाँ पे। वो 1 दिन वाला हिसाब नहीं चलता, 2 दिन वाला हिसाब नहीं चलता। ठीक है, चलिए मार्केट के बारे में बात करते हैं। देखिए निफ्टी का जो वीकली कैंडल है ना, वो पूरा बन रहा है रेड। ठीक है, और यदि 21,448 को क्रॉस करके, अभी 2 दिन अपने पास, आज वेडनेसडे है, थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन है अपने पास, ध्यान से सुनिएगा। आप मार्केट के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अब जिसको भी लाइव मार्केट लर्निंग के बारे में जुड़ना है, 390, आप मेरे प्रोफाइल पेज पे जाइए, सब्सक्राइब बटन है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जो भी होगा सीखने का प्रयास कीजिएगा, कॉलपुट के चक्कर में मत जुड़िएगा, बेकार हो जाएगा पैसा। ठीक है, पहले ही बोल दे रहा हूं।
तो 21,448 का जो लो है, प्रीवियस वीक का लो, ये लो यदि ब्रेक होके क्लोजिंग होगा फ्राइडे को, तो एक टॉप पे बेरिश एनगल्फिंग बन सकता है, बना नहीं है, बट रेड कैंडल, काले बादल छाए हुए हैं। अब डेटा की बात करेंगे अभी, ठीक है। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, लास्ट तक टिकना, लास्ट तक सुनना, डेटा बहुत मजेदार है आज का, ठीक है। 21,448, आपको क्या लगा मैं खुश क्यों हूं? मेरे को डिस्काउंट मिला भाई, मेरे को इक्विटी में इन्वेस्ट करना था, मेरे को डिस्काउंट चाहिए, कब से वेट कर रहा हूं कि भाई भर भर के माल नीचे से लूं। भाई जितना कैपेसिटी है, गरीब आदमी हूं, जितना कैपेसिटी है नीचे से, भैया 10 रुपया है तो भैया 5 रुपया 6 रुपया से खेल रहा था। अब 4 रुपया बचा के था कि अब मार्केट गिरेगा, अब मार्केट गिर तो रहा नहीं था, चले जा रहा था ऊपर, लेकिन संयम से चल रहा था, सबको बोल रहा था कॉशियस रहो, थोड़ा पैसा बचा के रखो। टाइम अब आ रहा है, सिंपल सी बात है, टाइम अब आ रहा है, अभी इन्वेस्टिंग करेंगे, मजा आएगा। अब डिस्काउंट मिला है भैया, मजा आया है। 2000 पॉइंट गिरा है टॉप से बैंक निफ्टी, कहां 48, कहां 46, अब मिल जाए 45,000 44,500 के पास, मजा आ जाएगा। और निफ्टी मिल जाए 20,500 से लेकर 21,000 तक मिल जाए, मजा आ जाएगा, ठीक है। डिस्कस करेंगे हम लोग। निफ्टी में तो देखिए गिरने का बहुत स्पेस है, मतलब 20,500 तक का फॉल यदि करेगा तब जाके बहुत अच्छा करेक्शन माना जाएगा। निफ्टी की बात कर रहा हूं, लेकिन 21,448 का जो प्रीवियस वीक का लो है, ये यदि ब्रेक होके क्लोजिंग देता है तो वीकली बहुत खराब क्लोजिंग हो जाएगा। देखिए गिरता भी एक बार में नहीं है, ऊपर जा जाके गिरेगा, सेल ऑन राइज का मार्केट हो जाएगा, सेल ऑन राइज का मार्केट हो जाएगा, ये याद रखिएगा यदि क्लोजिंग हो गया तो। अभी तक वीकली ब्रेक नहीं किया। यहां पे खराब क्या हुआ है ना, एक चार्ट मैंने शेयर किया था ट्रेंड लाइन बना के, जो ट्रेंड लाइन बन रहा था 13 दिसंबर का जो बॉटम था, वहां से 13 दिसंबर पे एक हैमर ड्रैगन फ्लाई डोजी बना था 13 दिसंबर को। उस चीज को मैंने उसका जो बॉटम है उसको कनेक्ट करके मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया, वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया है। एक चैनल पैटर्न भी बन रहा था जिसका ब्रेकडाउन आज आ गया है, और इस चैनल पैटर्न के हिसाब से इसका जो टारगेट आ रहा है निकल के 1300, बाप रे बाप, तो सीधा टारगेट ही आ रहा है 20,300 400 का, ठीक है अभी फिलहाल के लिए। तो यदि यहां पे किसी को सेलिंग मान के चलिए, यदि यहां पे मैं सेलिंग पोजिशनल बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा, यदि पोजिशनल मैं यहां पे सेलिंग करता हूं, हालांकि 20 SMA के नीचे, 20 EMA के नीचे, देख लो भाई 20 EMA के नीचे बंद किया ना, हाँ चलो 20 EMA के नीचे भी बंद कर गया, हाँ 20 EMA के नीचे भी बंद कर गया। 20 EMA कितना था, 21,572.57, तो जस्ट ब्रेक करके ये मेरे को क्लोज किया है निफ्टी ने, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और SMA को भी, SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज को भी क्लोज करके बंद किया है। तो नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, नेक्स्ट सपोर्ट 50 EMA है। 50 EMA कहां है, 21,015 के पास एग्जैक्टली, मतलब 21,000 मोटा मोटी पकड़ लो, 50 EMA है, तो वो नेक्स्ट सपोर्ट बन जाता है। EMA का बता रहा हूं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। पहला कहां है 21,000, दूसरा कहां है सपोर्ट, यदि 50 ब्रेक करेगा, क्योंकि देखो एक बार में 50 आएगा, फिर 50 यदि टूटेगा, मतलब 50 के पास जब पहुंचेगा 21,000, तो 21,000 आके फिर 21,600 जाने की कोशिश करेगा। प्राइस एक्शन ऐसे चलता है, लोअर हाई बना के ही गिरेगा, लोअर लो लोअर हाई। तो यदि वो गिरता भी है 21,000 तक, यहां से 500 पॉइंट है, बहुत ज्यादा पॉइंट, तो एक दिन में भी गिर सकता है। यदि गिरा तो फिर वापस से बाउंस बैक करेगा 21,550, 570, 600 तक कर सकता है, ठीक है। यदि फिर 50 EMA को भी ब्रेक किया, 50 EMA कहां है 21,000 ब्रेक करेगा तो जाके 20,350 के आसपास है, विच इज 100 EMA। और 100 EMA के नीचे कौन सा है, 200 EMA, 19,600, ठीक है, विच इज वेरी गुड जोन टू बाय। देखो अभी वो दूर की बात है, अभी बात करते हैं 20 EMA ब्रेक कर गया, 50 EMA, नेक्स्ट सपोर्ट है 21,000, ठीक है। यदि यहां पे ये जोन के लिए यदि प्ले करना है किसी को, यदि लगता है कि नहीं यहां तक जाना चाहिए 20 EMA तक, सॉरी 50 EMA तक, तो जो आज का हाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आज का हाई क्या है 21,851, विच इज ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स, 260 पॉइंट्स ऊपर। यदि ये जोन जब तक क्रॉस नहीं होता, बाइंग नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है।
एक जोन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का, उसके नीचे क्लोज होता तो और ज्यादा बेहतर होता। वो जोन है, मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 21,515 में बार बार बहुत दिनों से बोल रहा हूं, 21,500 मोटा मोटी पकड़ के चलिए, 21,500 ही पकड़ के चलिए। 21,500 के नीचे यदि क्लोजिंग आता बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है वो, 2 बार वहां से सपोर्ट लिया है। तो 21,500 के नीचे यदि क्लोजिंग करता ना तो और अच्छा क्लोजिंग होता। तो 21,000 का जो जोन है वो क्लियर हो जाता, मतलब 21,500 के नीचे यदि क्लोज करता तो 21,000 तक जाने के लिए एकदम क्लियर रास्ता दिखता। लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 21,500 के पास भी एक सपोर्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये कोई समझा नहीं पाएगा आपको कि यदि यहां से मार्केट फिर से एक बाउंस बैक दे दिया तो फिर बोलेंगे सर ये तो आप क्या बोले, क्या हो गया। देखो सपोर्ट्स जो है वो समझना पड़ेगा, जो है वो सो है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। 21,500 के पास एक 505 के पास एक सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है। इसके नीचे यदि कल क्लोज कर गया ना 21,500 के नीचे, तब अग्रेसिव शॉर्ट बनता है 21,100 21,050 तक, विच इज 50 EMA। स्टॉप लॉस क्या होगा 21,850 860 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, जो आज का डे हाई है, मैंने पोजिशनल बता दिया। चलिए बैंक निफ्टी की बातें करते हैं। बैंक निफ्टी तो भैया देखो आज तो ऑलमोस्ट 100 EMA को छू ही देता, 50 को ब्रेक कर दिया, 50 EMA को ब्रेक कर दिया। 100 EMA है 45,700 के आसपास, हाँ 45,700 100 EMA, वो देख के लग रहा है कल सुबह टच कर ही देगा 45,772। लेकिन एक बात मुझे यहां पे लग रहा है, देखो बैंक निफ्टी का जो बेस्ट बाइंग जोन है ना, ये ध्यान में रखना वहां पे। यदि बैंक निफ्टी 44,500 के पास यदि मुझे मिलता है, मैं अपना व्यू बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर टू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड, बिकॉज ये मार्केट 100% लॉस हो सकता है, मार्केट है जोखिम भरा। तो काइंडली अब अपना डिसीजन ले, सुने सबका, करे अपना, किसी का सुन के कभी कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। सीखिए, समझिए, लॉजिक को ढूंढिए, फिर अपना ट्रेड को प्लेस कीजिए। आप देखिएगा, आप सीख के यदि कीजिएगा आपको कॉन्फिडेंस अलग रहेगा, किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? सीखने के लिए। मुझे क्यों फॉलो करेंगे? लाइव मार्केट में क्यों फॉलो करेंगे? सीखने के लिए। सीखिए, पहले कुछ टाइम सीखिए, फिर मार्केट को अपना पैसा दीजिएगा, नहीं तो मार्केट आपका पहले पैसा ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 44,500 जो है बहुत ही एक अच्छा 200 EMA भी है वहां पे, 200 मतलब 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यदि यहाँ पे मिलता है बैंक निफ्टी, बहुत ज्यादा दूर नहीं भाई, 1,500 पॉइंट गिर गया, यदि यहाँ मिलता है तो मैं तो दबोच लूंगा मार्केट को, मतलब यहाँ पे दबोचने वाला प्लेस है वो। 44,500 से लेके 45,000 के बीच में कहीं भी मिला ना तो भी दबोच लूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा वहां से पोजिशनल जाया जा सकता है। यदि वन वे, मैं तो बोलूंगा वन वे गिर जा रहे भाई 2 दिन में, टेंशन ही खत्म। लेकिन मार्केट है, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी क्या करेगा ना, देखिए प्राइस एक्शन इसी को बोलता है। आज एक स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट 1 या 2 क्लास किया है उन्होंने बस आज एक मैसेज किया कि सर आपका जो प्राइस एक्शन जो सिखाते हैं, मैं जो प्राइस एक्शन सिखाता हूँ ना सिंपल वे में सिखाता हूँ, मतलब आपको लगेगा कि सर मैंने बस समझ लिया कि प्राइस एक्शन क्या होता है, बहुत इजी वे में मैं बता देता हूँ। एक्चुअल वो कैंडल देखना, ये वो उतना टेंशन नहीं है, कैंडल से कंफर्मेशन लेना। प्राइस एक्शन एक सिंपल चीज है, बस समझना जरूरी है। तो उन्होंने बोला कि मैं काफी टाइम से हूं सर, लेकिन मुझे प्राइस एक्शन समझ में नहीं आया था आज तक। ये आपका फॉर्मूला काम करता है, और आज उन्होंने 500 पॉइंट कैप्चर किया आफ्टर 2 क्लास ओनली। प्राइस एक्शन क्लास के बाद का ही बात बोल रहा हूं, अभी तक सिर्फ उन्होंने प्राइस एक्शन का काम किया है, देखा है। और मुझे ये रिव्यू बहुत स्टूडेंट्स ने दिया है। मैं तो देखो प्रयास करता हूँ सिंपल चीजें रखने का, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर आपने जो प्राइस एक्शन मुझे बताया ना, जिस तरीके से आज तक किसी ने बताया नहीं, कभी कोई यूट्यूब में वीडियो ही नहीं है उसके बारे में। ये तो सिंपल है सर, इसको हम लोग इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बना देते हैं? बोले कॉम्प्लिकेट बनाने वाला आप नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाला यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और उस पे जो है इन्फ्लुएंसर्स हैं,
वो आपको कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को। यदि आप बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, आपको सिंपल तरीके से यदि समझ में आ गया, तो मार्केट तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड है, तो सिंपल फॉर्मूला तो सिंपल होना चाहिए ना। एक बार समझ में आ गया ये है, इसके हिसाब से करना है। टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकता है, कैपेसिटी आपका लेने का अलग अलग हो सकता है, चाह अलग अलग हो सकता है। लंबा टारगेट तो वीकली देखेंगे, डे देखेंगे, और बड़ा है तो मंथली देखेंगे, छोटा है तो 15 मिनट 30 मिनट इंट्राडे में देखेंगे। देखना सबको पड़ेगा, और किसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है समझना पड़ेगा। स्कैल्पर लोग जैसे 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 5 मिनट ये सब यूज करते हैं। तो प्राइस एक्शन आपको समझना पड़ेगा कि भाई इजी वे में कितना अच्छा लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज उन्होंने मुझे बोला सर प्राइस एक्शन मुझे एक्चुअली मैं काम करता हूँ, और आपका जो फीस है ना वो 3 महीने का क्लास उन्होंने ऑप्ट किया 15,000 देके। तो उन्होंने बोला सर मैं मतलब मेरा पैसा 3 साल का उठ गया, मेरा 3 साल का फीस आज उठ गया, 500 पॉइंट मैंने कैप्चर किया है। तो अब बताइए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और वो मैंने स्क्रीनशॉट डाला भी है। जो डालते हैं ना जो स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स से मतलब क्या बोलो, एक दूसरे से बात भी करते हैं जब क्लास में आते हैं, एक दूसरे से एक जो स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे से बात भी करते हैं। तो वो लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, सुनता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। एटलीस्ट मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ, ठीक है। एटलीस्ट मेरा नॉलेज जितना भी है, बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, जितना भी जानता हूँ कोशिश करता हूँ बताने का, ठीक है। कोर्स नहीं चिपकाता, स्ट्रैटेजी नहीं चिपकाता, मार्केट के बारे में सिखाने की कोशिश करता हूँ। जो स्टॉक मार्केट है मेरा काम वो सिखाना है, किसी को अमीर बनाना नहीं। वो तो उसके भाग्य में है, उसका डेडिकेशन है, कर्म है। मैं उसको सिर्फ सिखा सकता हूँ ना कि मार्केट में क्या क्या चीजों को देखना पड़ता है, बस मेरा यही काम है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऑनेस्ट है, सीखना चाहता है मार्केट को, वो मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिए, उनको मैं सिखाने में इच्छुक हूं। लेकिन जो सिर्फ अमीर बनने के लिए आ रहा है कि मुझे सिखा दो मैं अमीर बनना चाहता हूं, भाई कोई अमीर नहीं बना सकता आपको, ठीक है। आपको अमीर आपका कर्म ही बना सकता है, आपका डेडिकेशन बना सकता है। इतना आसान होता अमीर बनाना, तो राकेश झुनझुनवाला कितने लोग अमीर बना चुके होते, है ना। कितने लोग को अमीर बना चुके होते हैं, वॉरेन बफेट कितने लोग को अमीर बना चुके। तो कोई किसी को अमीर नहीं बनाता। मैं रास्ता दिखा सकता हूं, वे बता सकता हूं, चलना आपको ही पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 45,700 100 EM है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कल हो सकता है 200-300 पॉइंट नीचे पहले खुल जाए, ठीक है। देखो अभा सिंह जी, चुप बे डैश डैश, बहुत अच्छी बात है, बोलो ना भाई, मतलब अच्छे से ठूके हो आज, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। कितने लोगों को लगता है कि आज ये, मैं इन लोगों को क्या करता हूँ, ब्लॉक करता हूँ। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, कभी सुधरते नहीं है ना। वो बार बार लॉस करेंगे, आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं आके, क्योंकि इतना लॉस हो चुका है तो क्या करें। कहीं तो जाके फ्रस्ट्रेशन बताते हैं, अरे मैंने कॉल लिया हुआ था। अब ऐसे को जाके बोलो उन्होंने बोला था पुट लेने को, साला उसने मेरा लॉस करवा दिया, क्योंकि वो बोल रहा था पुट पुट पुट, वो बोल रहा था बी कॉशियस, वो बोल रहा था कि मार्केट गिर सकता है, गिर गया, इसी की वजह से मेरा लॉस हुआ है। ऐसे व्यक्ति होते हैं फ्रस्ट्रेटेड, अभी क्या बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, बोलो गाली गलौज जो करना है करो, सोशल मीडिया जो लिखना लिखो, मैं तो खोल के रखता हूँ, कोई टेंशन नहीं है ना। हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सिखाने का, भरसक प्रयास करेंगे लोगों को सिखाने का। जितना जो बोलना बोल दो बॉस, ठीक है। निफ्टी 23 के होगा सर 25 तक, आई गेस, भगवान करे हो जाए यार, जाएगा। देखो जाना तो ऊपर ही है मार्केट को, उसमें कोई संदेह नहीं है। इंडिया विक्स भी 15 हो गया है। मतलब मैंने क्या बोला था जब मार्केट स्टार्ट हुआ था, क्या बोल के स्टार्ट किया था, ये जो पूरा साल है ना वॉलेटिलिटी से बढ़ा रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। बोला था कि नहीं, आप लोग बोलिएगा। मैंने यदि किसी कोई भी यहाँ पे होगा, यदि किसी ने अटेंड किया होगा वो सेशन, अभी भी बोल दे रहा हूँ, ये साल पूरा वॉलेटिलिटी से भरा रहेगा। मार्केट ऊपर नीचे दोनों का मूव दिखाएगा, और अच्छा खासा दिखाएगा, मतलब वॉलेटिलिटी। अब इंडिया विक्स देखिए ना, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, जनवरी में है हम लोग 2024 के, और 15 का अपना चल रहा है। क्या इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडिकेटर 15 पे, मतलब प्रीमियम्स आर टू हाई, माय गॉड। अब देव पाठक जी देखिए हमेशा ही मतलब जुड़ते हैं, तो अग्री सर लिख रहे हैं, रुखाना जी यस, निवासकर प्रजक्ता जी नमस्कार, ये भी हमारी स्टूडेंट हैं, काफी दिन से फॉलो भी कर रही हैं, जुड़ती भी हैं। इन्होंने ऑफलाइन क्लासेस किया है, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता सकती है, भैया सीखे हैं कि नहीं कुछ हमसे।
HDFC बैंक देखो डिप में 1480 से लेके 1520 के बीच में मैंने तो आज भी बाई किया है। देखो मेरा सुन के कोई बाई मत कर लेना, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ले रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए भी ले रहा हूँ, लेकिन HDFC बैंक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का जोन है भैया। 8% गिर के मिला है और 2-3% गिर जाता है तो बाइंग ही बनता है। तो 1480 से लेके 1520 के बीच में अच्छा बाइंग जोन है। बाकी अब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ लो भाई, मैं तो यहाँ पे बाइंग ही कर रहा हूँ उसको, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। सर गाली जो देता है आपको वो खुद ही है सर, आप जैसा कोई नॉलेज नहीं देगा। जय श्लोत जी, थैंक यू। देखिए 100-200 लोग में तो एक कचरा निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जैसे जुड़े हैं, आप लोग जैसे फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस होंगे ना। कौन सब परफेक्ट नहीं है बेचारा, गॉड ब्लेस हिम। अब मैं तो बोलना भी छोड़ दिया, गॉड ब्लेस देम। एटलीस्ट अकल आ जाए, सीख ले, माँ बाप का पैसा उड़ाना बंद करें, जुआ सट्टा खेलना बंद करें। ऐसे लोग सीखने का भगवान सरस्वती माता उन लोग को बुद्धि दे, है ना, थोड़ा शक्ति दे, हनुमान जी उनको, राम जी थोड़ा संयम दे और खुश रखे, गॉड ब्लेस देम, ताकि वो लोग समझ पाए कि हम मार्केट कोई जुआ सट्टा नहीं है, ये भी बिजनेस है। बाकी बिजनेस के तरीके से यदि इसको आप करेंगे तो यहाँ भी आप अच्छा ही कुछ करके करेंगे और कमाल ही करेंगे। और हमारे स्टूडेंट्स जो 100 में से 70, 80, 90 स्टूडेंट्स तो कमाल ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और शायद इसीलिए जुड़े हुए भी हैं। तो क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि कुछ सीख रहे हैं ना, कुछ समझ रहे हैं ना, तो उनको अच्छा लग रहा है, पैसा भी बन रहा है, सीखने भी मिल रहा है। क्योंकि यदि सीख रहे हो, कमा रहे हैं, तभी तो फिर और आगे रोल कर रहे हैं ना, फिर से अपना क्यों कर रहे हैं, रोल ओवर क्यों कर रहे हैं क्लास में। 1 साल 1.5 साल से क्यों सीख रहे हैं? बहुत लोग बोलते हैं कि सर इतने साल से क्यों क्या सीख, जो सीख रहे हैं उनको पता है ना। बिकॉज 100 में से ना 1 ही 2 बंदा वैसा होता है जो वो इतना लंबा टाइम तक सीख सकता है। उसके अंदर पेशेंस चाहिए। मनी मेकिंग प्रोसेस इज अ बोरिंग प्रोसेस। चाह के भी जो मन के खिलाफ अनकंफर्टेबल जोन में जाके जो चीज आप करते हो तो आप कुछ कमाल करते हो, ठीक है। तो वो लोग हैं, तो जो लोग कर रहे हैं, जो आज लाइव में भी आके सीख रहे हैं, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, तो भाई आप लोग के अंदर भी पेशेंस है, आके मेरा लाइव सुन रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, तो टाइम इज मनी, आपका कन्वर्ट हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी 47,000, मुझे ऐसा लग रहा है 45,700 के पास कल यदि बॉटम पे आया तो वहां पे आके एक बार सपोर्ट ले सकते हैं, और कोशिश करेगा वो जाने का 46,900 या 47,000। देख लो, रिकॉर्ड कर लो, आज बोल रहा हूं 45,700 750 के पास यदि बैंक निफ्टी आता है तो वहां से एक बार उछाल मार सकता है, रिलीफ रैली दे सकता है। यदि वहां पे आता है तो ऐसे में रणनीति क्या होना चाहिए, ऐसा सपोर्ट जो 100 EMA का सपोर्ट है, वैल्यूएबल सपोर्ट है 45,700, तो 45,750, 720, 730 कहीं भी हो, यदि इस जोन में आता है तो यहां पे मैं बाई करता, ठीक है। देखो मैं करूं ना करूं, मैं तो इक्विटी में कर ही रहा हूं। यदि यहां पे आएगा, मैं यदि बैंक निफ्टी बाई नहीं भी करूं, मैं HDFC बैंक को खरीदूंगा। वो तो अपने अपने ऊपर डिपेंड है ना भाई, किसके पास कितना कैपिटल है। मेरे पास यदि आई एम केपेबल टू ट्रेड इन इक्विटी एंड आई एम लाइकिंग इट, सो व्हाट इज द बिग प्रॉब्लम मैन, कि आप ऑप्शन में करते हो कि नहीं। मैं नहीं करता भाई, मेरे को प्रॉब्लम होता है, सिंपल सी बात है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं अपना 10% ही ऑप्शंस में यूज करता हूं, जैसे अभी हेजिंग के लिए यूज किया था। आज निफ्टी में पैसा बना, बढ़ के पैसा बना, कोई दिक्कत नहीं है। कल इक्विटी में मैं सारा पैसा निकाल लिया, अपना प्रॉफिट भी शेयर किया, जो भी मैंने इक्विटी होल्ड करके था स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया, प्रॉफिट बुक कर लिया। ऑप्शंस में हेज के लिए यूज करता हूं, वहां पे आएगा तो मैं बैंक को बाय नहीं करके HDFC बैंक, ये भी नॉलेज है। यदि बैंक निफ्टी सपोर्ट के पास है तो HDFC बैंक, ICICI बैंक वहां से उछलेगा, क्योंकि वही तो सपोर्ट करेगा। तो वाई टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी वेर यू हैव टू पे द प्रीमियम। यदि आपके पास कैपिटल कम है तो ही ना ऑप्शन में आप बाई करेंगे। यदि आपके पास भरपूर कैपिटल है, एटलीस्ट एक अच्छा खासा 2-3 लाख 5 लाख का कैपिटल भी है, तो मैं वहां पे क्यों ना इक्विटी को बाई करूं, भले लेवरेज में, वहां मार्जिन पे भी ले सकता हूं ना। 5x लेवरेज मिलता है HDFC बैंक में, तो उसमें तो मेरा कुछ जाएगा नहीं ना प्रीमियम। क्यों मैं बैंक निफ्टी का कॉल बाई करूं, मैं डायरेक्ट HDFC बैंक बाई कर लूंगा 47,000। ये भी रणनीति बता रहा हूं। अब बोलिए सीखने को मिला कि नहीं एक नया चीज। यदि 45,700 के पास आता है तो मैं HDFC बैंक को फिर वहां नीचे से बाई कर लूंगा। यदि बैंक वहां से 1200-1300 पॉइंट का मोमेंटम दिया, यदि 47,000 तक फिर गया, जो ब्रेकडाउन पॉइंट था, ब्रेकडाउन पॉइंट कौन सा था, 46,975, जो मैंने कल लाइव को बोला था। तो 46,975 ऑलमोस्ट 47,000, ये जो ब्रेकडाउन पॉइंट है, तो ब्रेकडाउन पॉइंट को ब्रेक करके 45,700 800 तक यदि आ गया कल, अभी आएगा कि नहीं पता नहीं, गैप अप करेगा जो भी है, यदि नीचे आएगा 45,700 800 तक,
तो वहां पे यदि बैंक निफ्टी उछलने वाला है कहां तक, 47,000 तक, वहां पे स्टॉप लॉस यदि कोई बैंक निफ्टी में काम करे, देखो इक्विटी में काम करूं मेरे को तो कोई स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है ना, मैं तो एचडीएफसी बैंक में ले रहा हूं, तो सोचो कितना अच्छा चीज है। मैं नीचे एवरेज करूंगा क्योंकि मुझे तो पता है बैंक निफ्टी 45,000 44,500 आके वहां से जोर से उछलेगा, बाइंग बहुत भयंकर आ जाएगा, तो मैं नीचे से एवरेज करते रहूंगा ना एचडीएफसी बैंक को। बोलो दूसरा सीख मिला कि नहीं मिला, मेरा पैसा लॉस नहीं होगा वहां पे, क्योंकि मैं ऐसा टूल में डाल के रखा हूं, उसको 6 महीना भी होल्ड करूंगा तो पैसा बन जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तो अच्छा ही आया है एचडीएफसी बैंक का। तो मैं बैंक निफ्टी से ज्यादा जिसका वेटेज ज्यादा है तो वहां पे मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा ना। 45,700 यदि कल आएगा तो वहां पे एचडीएफसी बैंक फिर नीचे से लूंगा, आज भी लिया कल भी लूंगा, एवरेज कर दूंगा। बैंक निफ्टी यदि यहां से उछल के जा सकता है, कहां तक उछल के जा सकता है, 46,800 से लेके 47,000 तक उछाल मार सकता है, जो ब्रेकडाउन पॉइंट है। प्राइस एक्शन ऐसे ही बनता है, वो फिर से रिटेस्ट करने जाएगा अपने ब्रेकडाउन पॉइंट को। यदि उसको करने जाता है तो उसमें एचडीएफसी बैंक फिर से ऊपर उछाल मारेगा, वहां प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, सिंपल एज दैट। दिस इज द लर्निंग। कौन देगा आपको, कौन देता है बताइए, यहाँ पे सिर्फ लेवल ही बताता है ना। ऐसी ऐसी बातें जब आप लाइव में बैठे हो सुन रहे हो तो कुछ तो एक वैल्यू एड ऑन कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, जो लाइव क्लास में भी बताता हूं। तो यहाँ पे मैंने आज बता दिया कि जिसके पास कैपिटल अच्छा है तो बैंक निफ्टी को नहीं बाय करके उसका जो हेवी वेट का स्टॉक्स है एचडीएफसी बैंक को, जिसका रिजल्ट अच्छा आया, आईसीआईसी बैंक है, वो भी बाय कर सकता है। तो मैं एचडीएफसी बैंक पे प्ले कर रहा हूँ क्योंकि उसका चार्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, फिर भी वो गिराया, तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स बजट के पहले कोशिश कर रहे हैं कि नीचे डिस्काउंट मिले और नीचे से खरीद ले, सिंपल सी बात है। देखो लालू जी बोले राइट सर, विमल कल्याण जी बोले यस सर। जिसका भाई कैपिटल, सबके पास 10-20 हजार थोड़ी ना है, बहुत जन के पास 1 करोड़ है, वो बेचारे नहीं समझ पा रहे कि करना क्या है, तो उनको कुछ तो एक राह दिखेगा। एक को भी सुधार दो तो मेरे लिए, तो मेरा जर्नी, जो मेरा जो रेवोल्यूशन मैंने लाने की कोशिश की कि लोगों को सिखाऊंगा 390 में मैं क्यों कोशिश कर रहा हूँ लाइव मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करना है, तो भैया उसमें भी सलीके से सीखो ना, फिर करो। मुझे पता है वहां रेशियो कम है विनिंग का, जिसके पास कैपिटल, अब जाओ ना इक्विटी मार्केट में काम करो, 90% इक्विटी मार्केट में काम करो, 10% अपना ऑप्शंस में सर फोड़ो। क्या जरूरत है आपको सर फोड़ने का, जब आपके पास कैपिटल है तो अपना इक्विटी मार्केट में मार्जिन प्ले करो। यदि आपको इतना ही शौक है लेवरेज लेने का, ऑप्शन तो एक लेवरेज प्रोडक्ट है। सो व्हाई यू आर टेकिंग लेवरेज ओवर प्रीमियम, प्रीमियम जहां पे फालतू का जुआ सट्टा वाला प्रीमियम लगता है। तो आप ऑप्शन को बाई कब करोगे, जब आपके पास कैपिटल कम है, 20,000 30,000 है, ठीक है, तब बाइंग कर रहे, समझ में आ रहा है। आपके पास 1 लाख के ऊपर कैपिटल है, डू ट्रेड्स इन इक्विटीज, 4x 5x तो लेवरेज मिलता है, मैं बोलता हूँ 2x 2.5x का लेवरेज लेके वहां भी ट्रेड किया जा सकता है। यदि बैंक निफ्टी 45,700 आता है, वहां से मैं कोई भी बैंक हेवी वेट स्टॉक उठा लूंगा, उछाल मारेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि मेरे पास 2 एडवांटेज है, प्रीमियम नहीं गलने का और एक कैश स्टॉक है, उसको मैं होल्ड भी कर सकता हूँ, नीचे से एवरेज भी कर सकता हूँ। एक क्लास स्टॉक है, टेंशन नहीं है। बैंक निफ्टी कॉल आप ले लिए तो 1-2 हफ्ते में गल जाना है, सिंपल सी बात। फिर उसके बाद आप डिमोटिवेट हो जाओगे, मार्केट से आउट हो जाओगे। सो दिस इज द ओनली फॉर्मूला। इफ यू ज्वाइन आवर कैश लर्निंग क्लास, देयर यू गो, देयर यू लर्न हाउ टू ट्रेड इन कैश एंड हाउ टू एवरेज इट, हाउ टू, मतलब वेयर टू एंटर, वेयर टू एग्जिट, हाउ टू मैनेज द पोजिशन, what is the risk management, what is the psychological development, what is the position sizing, what is the fundamental you have to look into, these things you have to take care of in equity market। आप उसको मैनेज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चला सकते हो, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी को नहीं चला सकते हो। लोग इतना पार्टिसिपेशन हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी में कि उसका बार बार ऊपर नीचे, लोगों को लगता है मैं इतना कमा लूंगा उतना कमा लूंगा, कमा नहीं पाते। उनका 10 लाख का कैपिटल 1 लाख आ जाता है, फिर वो परेशान हो जाते हैं, सर का बाल खड़ा हो जाता है, दाढ़ी बढ़ जाता है ना, उसके बाद बड़ा बड़ा आंख हो जाता है, फिर से बोलते सर मेरे पास पैसा नहीं बचा, अब क्या करूं। मैं बोलता भाई 1 लाख बचा इक्विटी में कर, 10 लाख तक फिर पहुंच जाएगा, टाइम लगेगा, हो सकता है 2 साल लगे, 2.5 साल लगे, लेकिन यू कैन गेट बैक योर मनी अगेन बिकॉज यू हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू डू ट्रेड्स विथ योर 1 लाख रुपीज। So don't lose it because you have already lost 9 lakh rupees. You don't have any other option. So please stop doing trade in option, right? So उसको बंद करो, पहले लिक्विडिटी ट्रेड करो, फिर उसमें पैसा बनाओ, एटलीस्ट 5-6 लाख तक पहुंच जाओ, फिर उसमें से 50,000 निकालो, ऑप्शन ट्रेड करो, फिर आप 5 लाख से इक्विटी ट्रेड करो, आगे बढ़ो, जिसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट बन सकता है। बिकॉज मार्केट 9 महीने ऊपर 3 महीने नीचे ही रहता है, लेकिन इक्विटी मार्केट में प्रीमियम डीके नहीं होता। एक क्लास स्टॉक में यदि आप ट्रेड करेंगे तो होप नहीं खोएंगे कि मुझे बेचना ही है जबरदस्ती का, आप नीचे से एवरेज करके भी ऊपर जा सकते हैं। रुकाना 7 जी बोले यही तो गुरु ज्ञान है और वो भी फ्री में, और क्या चाहिए। ग्रेट रुकाना जी, थैंक यू। लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छे लोग होते हैं, मुझे पता है, बूढ़े कितने भी हो
बुराई कितनी भी हो, जीत अच्छाई की होती है। यदि आप अच्छा मकसद से आप आगे बढ़ रहे हो, लोगों को कोशिश करो वैल्यू एड ऑन करने का, तो आप जरूर एक न एक दिन सफल हो जाएंगे। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी सफल होंगे एक दिन, बिकॉज वो इतना टाइम दे रहे हैं एक चीज सीखने के लिए। बैंक निफ्टी का लेवल मैंने बता दिया 45,700, निफ्टी का मैंने बता दिया 45,700 800 के बीच में कहीं आता है तो वहां पे मैं बाइंग की कोशिश करूंगा, और 46,800 47,000 के लिए फिर ट्रेड करूंगा। लेकिन इक्विटी में मैं करूंगा, किसको ऑप्शन में करना तो ऑप्शन में कॉल बाय करके, लेकिन मंथली में जाना चाहिए, वीकली नहीं करना चाहिए। अवॉइड वीकली पोजिशन, बिकॉज छोटा सोच के लोग ले लेते हैं, छोटा प्रीमियम सोच के, लेकिन वहां पे मंथली जाना चाहिए और एट द मनी जाना चाहिए, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट ये है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब देखो, अब डेटा पे जाता हूं, मैंने रणनीति बना दिया, अब सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है, तो सेल कहां पे जाके करना चाहिए, 47,000 47,200 जाए, एक बहुत बड़ा गैप रह गया 48,100 के पास, बहुत बड़ा गैप डाउन है। तो ये कभी ना कभी तो मार्केट आ ही जाएगा बढ़ने के लिए। मैंने तो अच्छा बाइंग जोन बता ही दिया, 44,500 45,000, यहाँ पे तो मैं दबोच के बैंक निफ्टी मतलब बैंक में इन्वेस्ट करूंगा। सिंपल सी बात है, गिर जाओ बाबा। बजट के पहले मैं क्या बोला था, बजट के पहले आपको मार्केट डिस्काउंट देगा, जो दे दिया आज, और देगा, लेकिन प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है, ठीक है। तो यहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने रणनीति बता दी, और लाइव मार्केट लर्निंग देखो अलग होता है, वहां जुड़ेंगे तो मैं शेयर कर पाऊंगा ना एटलीस्ट अलग अलग चीजें। डेटा बता देता हूं, उसके बाद एंड करता हूं, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा। देखो डेटा में क्या है, क्लाइंट लोगों ने ऑलमोस्ट 56,865 मतलब ऑलमोस्ट 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए लॉन्ग में घुस गए भाई साहब लोग, और डेटा भी लॉन्ग का ज्यादा हो गया है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग हो गया है 2,47,279। जय हो। मतलब क्लाइंट लोग, मतलब रिटेलर्स लोग घुस गए हैं पूरा लॉन्ग में, शॉर्ट काट लिए हैं, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट निकल गए हैं, मतलब टोटल 2,27,800, मतलब दे आर इन पॉजिटिव जोन, मतलब क्लाइंट अब लॉन्ग हो गए हैं। एफआईआई की उसके जगह पे एफआईआई 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ रह गए हैं, मतलब 34,000 कॉन्ट्रैक्ट आज काट दिया है किसने, एफआईआई ने। 1,12,000 से शॉर्ट में रह गए एफआईआई, मतलब 24,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ऐड किए हैं, मतलब मार्केट सेल ऑन राइस का रह सकता है अब एटलीस्ट टिल एक्सपायरी, एटलीस्ट 31st ऑफ जैन, और एटलीस्ट टिल 1st ऑफ फेब। तो यहां पे मार्केट में रणनीति, जब भी यदि उछाल मारेगा भी बैंक निफ्टी, तो वहां से निकल जाना चाहिए, या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर बॉटम का वेट करो खरीदने का। रणनीति आपको बनाना होगा, मैं तो शेयर ही कर सकता हूं, अपना व्यू ही दे सकता हूं। निफ्टी 50 बता दिया है, खंड क्या है, खंडा लेप 8G, निफ्टी 50 बता दिया, फिर से अपलोड कर दूंगा, आप प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। काफी देर बताया उसके बारे में, टाइम से आ जाया करो यार, 10 बजे से बैठा हूं, 1 घंटे से बकबक कर रहा हूं, ठीक है। देखो एफआई तो भाई फुल टू यहाँ पे शॉर्ट करके गई, लॉन्ग से भी निकल गई, क्लाइंट फुल टू एकदम लॉन्ग में आ गई है, तो हो सकता है कल और गिरे तो लॉन्ग से थोड़ा निकले भी, तो एक शॉर्ट कवरिंग भी आए जो मैंने बताया। तो निफ्टी का 21,500 का जोन मार्क करके रखिएगा, यदि उसके नीचे क्लोज करता है तो ही अग्रेसिव शॉर्ट आएगा टिल 21,000। और बैंक निफ्टी में ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी का आरएसआई ना काफी ओवरसोल्ड जोन में आ गया, बहुत अच्छा जोन आ रहा है, बहुत अच्छा डिस्काउंट देगा बैंक निफ्टी। और मैं तो बोल रहा हूँ भैया 44,400 500 45,000 के ये जोन में आ जाए, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट जोन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब लोग गालियां भी देंगे, अरे क्या सर मैंने कॉल ले रखा, कॉल क्यों ले रखा है भाई, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कॉल को लेने के लिए। हाँ अभी 45,700 आएगा तो 45,500 का एसएल, एनी डे क्लोजिंग बिलो 45,500 का नीचे का एसएल डाल के भी आपको ट्रेड करना चाहिए। देखो एसएल हिट होता तो ले लो ना, एसएल भी तो बताया है, एसएल भूल जाते हैं। स्टॉप लॉस छोटा लग जाए सही है, टारगेट बड़ा है, यदि जब टारगेट लगेगा लंबा लगेगा। आज मेरे एक स्टूडेंट ने कुछ 47,900 का 47,900 कल टॉप पे 47,900 का पुट ले रखा था 100 रुपए पे, आज उसका लॉटरी लग गया, एक लॉट में 20-25 शेयर उड़ा दिया। एक स्टूडेंट ने हेज कर रखा था इस पोजीशन, उसने मुझे कल भेजा भी था, मैंने अप्रूव भी है। क्लास करते हैं तो जो क्लास करते हैं उनको गाइडेंस भी उसी तरीके से देना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो समझे, बिकॉज दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, दे आर रेडी टू
ट्रस्ट, उनको पता है कि सर से सीख रहा हूँ, सर अच्छा सिखा रहे हैं, तो इन पे मुझे भरोसा है, क्योंकि वो चीज वो पोजीशन भी बनाते हैं हेज करके एकदम कैलकुलेटेड, तो उसमें डरने वाली भी बात नहीं है। नेकेड पोजीशन मना करता हूँ। तो एक स्टूडेंट है 5 लॉट दोनों कॉल पुट लेके गया था, एक तरफ 5,700 नुकसान हुआ, एक तरफ 30,000 का फायदा हो गया पुट में। तो भाई क्योंकि टॉप पे मैंने कल बता दिया, वो कैश लर्निंग क्लास में जुड़ा हुआ है, तो उनको पता था, तो दोनों ने ले लिया कि सर ने बोला टॉप में, तो एक काम करता हूँ। उन्होंने सोचा होगा कि पुट ले लो, फिर सोचा कि नहीं सर बोलते हैं कि कभी नेकेड नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने कॉल पुट दोनों ले लिया। बुद्धिमानी उन्होंने लगाया, तो आज उनको एकदम दबदबा के प्रॉफिट हुआ। स्टोरी में डाला था, देख लीजिएगा। उनका कमेंट भी, मैंने फीडबैक भी डाला था। उन्होंने कमेंट भी किया कि सर आपके जैसे यहाँ कोई सिखाता नहीं है, यहाँ पे सब तो खाली कोर्स और सेटअप ही बेच रहा, स्ट्रैटेजी आप बस सिखाते हो डेप्थ में जाके। इतनी सारी नॉलेज में डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ, अब क्या बोलूं मैं, अभी कोशिश कर रहा हूँ सिखाने के लिए, ठीक, जितना मुझे आता है, जितना भी ज्ञान, मतलब इतना सा छोटा सा ज्ञान है, जितना भी है कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पुट वगैरह की कोई लेके रखा है तो एक बार के लिए ओवरसोल्ड जोन में है, काट लेना चाहिए। यदि कल गैप डाउन मिलता है तो उसको बहुत ज्यादा लंबा होल्ड नहीं रखना चाहिए, यदि वीकली है तो। ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी ऊपर नीचे करेगा, एक मतलब लगातार नीचे नहीं जाएगा। यदि एक बार भी उछाल मारा ना, ऑप्शन गल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, मैं क्या बोलूं अभी, क्या नीचे चला गया तो बोलोगे अरे सर लेके रखा था आपने बोल दिया, तो इसीलिए भाई ये सबसे दूर रहता हूं मैं, लेवल पे फोकस करता हूं। आपको डिसीजन लेना होगा, है कि नहीं। बाकी मैंने बता दिया, हिंट भी दे दिया क्या करना चाहिए। जब 45,700 के पास यदि सपोर्ट है, वो यदि ब्रेक नहीं करता, वहां से उछाल मारेगा, यदि 1,000-1,500 का उछाल मार दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। देखो बैंक निफ्टी का भी मैं दिखा देता हूं। ऑलमोस्ट एक फिबोनाची सीरीज मैंने डाला है, तो आज 0.38% तो क्रॉस कर गया है। 0.5%, मतलब जितना यहाँ बॉटम से चढ़ा है, 42,000 से लेके 48,000 का जो रैली आया है, पूरा मैंने फिबोनाची सीरीज लगाया है। तो पूरा फिबोनाची का जो सीरीज होता है, कितना पहले गिरता है, यदि टॉप से मैं देख रहा हूं तो 0.23% गिरा, फिर उसके बाद आज 38% भी गिर गया, उसके नीचे भी क्लोज कर गया, तो कहीं ना कहीं 45,384 पे 50% है, मतलब 45,400 टॉप लॉस है। कोई भी यदि मान के चलिए 45,700 600 तक यदि मान लीजिए कल यदि दिखता है, यदि दिख गया तो, मुझे नहीं पता, दिख भी सकता नहीं भी दिख सकता, यदि दिख गया तो 45,350 का स्टॉप लॉस लगा के ही वो ट्रेड करना चाहिए, जो मैंने बोला, जो ऊपर तक जा सकता है, एक बार के लिए ऊपर का रुख दिखा सकता है। कहां तक के लिए, 46,800 47,000 तक। इसलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करो, डेटा खराब है, ठीक है। और यदि ट्रेड ना ही करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप करना ही हाथ में खुजली है, तो मैंने स्टॉप लॉस के साथ बता दिया। बाकी आपकी मर्जी, आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर, एज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो वी कैन नॉट रिकमेंड, वी कैन नॉट सजेस्ट, वी कैन नॉट एडवाइज, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज, ठीक है। तो और जो 60% का जोन है 44,500, देखिए इसके नीचे यदि बंद हो गया ना तो फिर बहुत खराब हो जाएगा। ये अभी बुलिश टेरिटरी में चल रहा है, 44,500 तक भी मार्केट आता है, यदि बैंक निफ्टी आता है तो है, होगा तो डेटा खराब, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन आ जाएगा। दैट इज अ बाइंग, गुड बाइंग जोन 44,500, विच इज अ 60% ऑफ द होल रैली, जो 42,000 से 48,000 तक गया है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। उसके नीचे 44,400 के नीचे क्लोज करेगा, तभी ये पूरा, मतलब बोलते ना, पूरा गेम लॉन्ग टर्म के लिए खराब हो जाएगा, मतलब 2-3 महीने के लिए। लेकिन फिर यहां से उछल सकता है, अच्छा बाइंग आ सकता है 44,400-500 के जोन से। लेकिन अभी कल के लिए आपको ध्यान रखना 45,700-600 ये जोन पे, ठीक है। यदि वहां तक जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि 40, मैं रहता तो यही कोशिश करता कि 45,384 45,384 का तो 50% है, तो 45,350-300 का एसएल डाल के ही फिर वहां से 1200 से 1300 पॉइंट के लिए तेजी करने की कोशिश करता। बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करता है, स्टॉप लॉस हिट होता, ईमानदारी से लेके हट जाता, ठीक है, क्योंकि मैं कॉन्ट्रा प्ले कर रहा हूं ना इसके लिए। तो यहाँ पे आशा करता हूं मैंने डेटा को समझाने की कोशिश की है, बैंक निफ्टी को समझाने की कोशिश की है, आपको कुछ वैल्यू एड ऑन करने की कोशिश की है, रणनीति बताया है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी ज्ञान मिलता रहे, कुछ ना कुछ अपना जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, शेयर करूं, जितना भी ज्ञान है कोशिश करता हूं नए लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और यदि आपको अच्छा लगता है जरूर से जरूर वीडियोस को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट, ट्रेड सेफली एंड मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ड्यूरिंग द इंट्राडे, ड्यूरिंग एनी ट्रेड। आपके दिमाग में कोई स्टॉप लॉस है उसको भी एग्जीक्यूशन पे ध्यान दीजिए, लॉस को मैनेज करना सीखिए, प्रॉफिट अपने आप आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर गाइस।